प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को अवकलन के प्रश्नावली 5.2 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस प्रश्नावली को समाप्त करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के यानी कि अगली प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनमें प्रयोग किए जाने वाले नियमों को देखेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ससमय पहुंच सके। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग 5.2 हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग 7-8 तक कर लिए थे। उसी में एक दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x इक्वल टू 1 पर x बराबर 1 पर आपका अवकलनीय नहीं। x बराबर 1 पर क्या है? अवकलनीय नहीं है। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अवकलनीय न होने या होने का हम लोग किस तरीके से परीक्षण करते हैं इसको जरा देख लीजिएगा। यहां से हम लोग निकालेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी कि ये लेफ्ट डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू, इसका हमें फार्मूला होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a और अपान में माइनस में h। ओके, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि बाएं पक्ष का हम लोग बायां अवकलज इसको समझ सकते हैं। और इसका फार्मूला हमारा निकालने का जो है वह लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a अपान में माइनस h। ठीक, ऐसे ही राइट डेरिवेटिव निकालेंगे उसी बिंदु पर। तो हमारा इसका फार्मूला होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड माइनस में f ऑफ a अपान में h। बात समझ आ रही है? तो ये रूल है आपका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव फाइंड करने का, ये आपका फार्मूला है। इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि लेफ्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ राइट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यदि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज हमें सेम यानी कि इक्वल्स मिलेंगी, तो ये जो फंक्शन होगा आपका उस पॉइंट पर अवकलनीय होगा। बात समझ रहे हैं? यदि लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव्स दोनों इक्वल होंगे तो हमारा जो फलन होगा, जो फंक्शन आपका दिया रहेगा, वो अवकलनीय होगा। और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो जो हमारा फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग, ये आपका फार्मूला था, इसी रूल से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे किसी पॉइंट पर जिस पे दिया रहेगा। उसके बाद राइट डेरिवेटिव निकाल लेना है। दोनों की वैल्यूज को चेक करना है, दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, हमने आपको फार्मूला बताया था लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ, ये हो जाएगा a माइनस h का मतलब 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1। ठीक है, माइनस में f ऑफ 1 एंड अपान में माइनस h। आइए इसकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h निकालना है। तो f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 1, तो इसी में x की जगह पर हमें रख देना है 1 माइनस h। तो आपका बन जाएगा मॉड 1 माइनस h एंड माइनस में 1। ओके,
माइनस में इसी में x की जगह पे 1 माइनस एच रख के हम लोग मान निकाल लिए हैं। ठीक ऐसे ही f आप 1 हमें निकालना है, इसी में x की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे। ये आपका बन जाएगा 1 माइनस में 1 एंड अपान में माइनस एच। ओके, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसिल। एक से जो माइनस 1 है आपका कैंसिल हो जाएगा, बनेगा मॉड के अंदर में माइनस एच, माइनस में 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपान में माइनस एच है। बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 मॉड में माइनस एच की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी हो जाएगी प्लस एच, माइनस में मॉड 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड अपान में माइनस एच। एच माइनस 0 का मतलब एच है, एच से माइनस एच को हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका बनेगा बच्चों लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 माइनस में 1। ठीक है, अब इसी में जहां एच है वहां पे हमें 0 रखना है, तो एच यहाँ पे नहीं है तो हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितना बच्चों, माइनस 1 हो जाएगी। ओके, तो यहां से हमने देखा कि एलएफ डैश 1 जो है आपका एलएफ डैश 1 की जो वैल्यू है वहां पे हमें कितना मिल रही है, माइनस 1 मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आर एफ डैश ऑफ 1 निकालेंगे। इसी प्रकार यहां से लिख देते हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, आर एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। फॉर्मूला आप लोग नोट किए होंगे, वहां से मैच कर सकते हैं। जहां पे ए लिखा था वहीं पे हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, 1 लिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट आपका 1 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 1 एंड अपान में एच। ओके, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, जहां पे x है वहीं पे 1 प्लस एच लिख देना है। तो ये हो जाएगा मॉड में 1 प्लस एच, फिर माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिख देना है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने पीछे भी निकाला था, ठीक ऐसे ही करना है एंड अपान में एच हो जाएगा। 1 से माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 मॉड एच का मतलब हो जाएगा एच, और ये आपका 0 बनेगा, मॉड 0 का मतलब 0 बटे में एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका मिलेगा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 1। ओके, तो एच जहां पे होगा वहां पे हमें 0 रखना है, एच कहीं पे नहीं है इसलिए क्या होगा बच्चों, 0 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद यहां से हम लोग देख रहे हैं सिंस x इक्वल टू 1 पर क्या है बच्चों, एल एफ डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू आर एफ डैश ऑफ 1 की जो लेफ्ट डेरिवेटिव है वो आपका राइट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या होगा बच्चों, अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग इसको नोट करते हुए भी चल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम इरेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यहाँ चेक करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है आपका, जैसा कि हमने पीछे इस टाइप के सवालों को बताया था। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वहां पे हमने आप लोगों को बताया था। ठीक ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 1 पर और x इज इक्वल्स टू 2 पर एल एफ डैश और आर एफ डैश 1 और 2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। वहां पे आप लोग देखिएगा दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो जो आपका फंक्शन होगा वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अगली हमारी जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है 5.3। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं आपके, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक से लिए जा रहे हैं, जैसा कि हर स्टेट में इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आपका यहाँ पे कोई रूल नहीं है,
थोड़ा सा समझना ये है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें x और y को कंबाइन करके दिया जाएगा, और x y को कंबाइन करके देने का मतलब ये है किसी एक ही इक्वेशन में x और y को नोट कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आपको dy/dx निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में ही देख लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन है dy/dx ज्ञात कीजिए जबकि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x और y दोनों को कंबाइन करके दिया गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधा जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो भी हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी उन्हीं को कलेक्ट करके dy/dx हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन सबका करना है बच्चों, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ 2x एंड प्लस में dy/dx ऑफ 3y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ sin x, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा dy/dx ऑफ 2x है तो 2 आपका कांस्टेंट है, हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं, ये बन जाएगा dy/dx ऑफ x प्लस में 3 कांस्टेंट है आपका बन जाएगा dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू साइन x का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो होता है cos x, तो यहाँ पे लिख देना है cos x, ओके। तो x का जो आपका अवकलन है 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देना है, 3 इंटू y का अवकलन करना है बच्चों, तो y का तो अवकलन होगा इस तरीके से कि y का ही हो जाएगा आपका dy/dx, तो सीधा आपका लिख देना है dy/dx और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x, 2 1 जा 2, 2 के 2 है, 2 को साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस में 2, ओके। अब 3 को साइड कर लेना है तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 एंड अपॉन में कितना बच्चों 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया dy/dx की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें निकालनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड भी ऐसे ही है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, या जो भी अलग दिखेगा उसको हम आपको यहाँ से बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपका सेम ऐसे ही हम लोग थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में आपका दिया गया है ax और प्लस में by² इज इक्वल टू cos y। सेकेंड हम आपका यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका sin y दिया है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 इंटू dy/dx हो जाएगा, ये sin y है, sin y का cos y हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, ओके। फिर एक तरफ करके हमें आउटलाइन कर लेना है, तो इसको आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो आपका थर्ड दिया है उसको हम बता रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, ये आपका बन जाएगा dy/dx ऑफ ax एंड प्लस में dy/dx ऑफ by² एंड ऑल्सो dy/dx ऑफ cos y, ओके। a आपका कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ऐसे b आपका कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बच्चों y नहीं है बल्कि कितना है y² है, y नहीं है बल्कि y² है, इसलिए y² को हम लोग x के जैसा कंसीडर करके पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद फिर y की जगह पर dy/dx लिखा जाएगा। तो आपका y² है, y² का अवकलन हो जाएगा 2y, ठीक ऐसे ही जैसे x² का आपका 2x हो जाता है, ओके। तो y² का हो गया 2y और फिर हम लोग y का अवकलन करेंगे बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा dy/dx,
ठीक है, क्योंकि x की जगह पे जो कुछ भी रहता है उसका अवकलन हम लोग पुनः करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू cos y का अवकलन हो जाएगा माइनस में sin y, लेकिन sin y पे तभी छोड़ते जबकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए cos y की जगह पर तो माइनस sin y हो गया, लेकिन अब y का भी अवकलन करना पड़ेगा। अब y का अवकलन क्या होता है बच्चों, dy बाय dx होता है। अब सभी dy बाय dx को एक साइड कर लेना है, बिना dy बाय dx वाले को उस साइड ट्रांसफर कर देना है। ये आपका बन जाएगा 2by dy बाय dx, और ये साइड लेके आएंगे प्लस में sin y dy बाय dx इज इक्वल टू a को साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस a। ओके, तो dy बाय dx सब में कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं, यहां से बचेगा 2by एंड प्लस में sin y इज इक्वल टू माइनस a। इतना क्लियर है। अब ये पूरा बटे में चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको हर में लिख देना है, नीचे लेके आएंगे तो आपका बनेगा 2by एंड प्लस में sin y। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लोग नोट करते हुए भी चल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक ऐसे ही x y है एंड प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में tan x प्लस y इस तरीके से लिखा गया है। तो आइए हम लोग फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ आपका है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x एंड प्लस में y। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x और y दोनों को एक साथ लिखा गया है। ठीक है, x और y को एक साथ लिखने का मतलब ये है बच्चों कि x भी तो x का फलन है ही, x एक x का फलन है और साथ ही साथ y भी आपका x का फलन है, इसलिए दो फलन एक साथ गुणा में लिखे गए हैं जहां पे x और y को एक साथ लिखा गया है। तो इसलिए इसका अवकलन करते समय दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ सीधा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए कर लेते हैं। पहले फलन का हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही बच्चों हमें tan x का भी कर लेना है तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x एंड प्लस में y का आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया x और y दोनों दो प्रकार के फलन हैं, इसलिए दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र यहाँ पे लगाया जाएगा। पहला फलन आपका x है, दूसरा फलन y है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा फलन यानी कि y और पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा फलन पहले का अवकलन, ऐसे यहाँ पे कर देना है वाई स्क्वायर का 2y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस में dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें जो भी dy बाई डी एक्स के फंक्शन मिले हुए हैं उन सबको एक साथ कर लेते हैं। एक dy बाई डी एक्स आपका यहाँ पे है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, सभी को एक साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स और प्लस में 2y dy बाई डी एक्स और इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से बच रहा है sec स्क्वायर x। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा बच्चों, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा y को हम लोग इस साइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस y। इन सभी में dy बाई डी एक्स कॉमन है, dy बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन कर लेंगे
अंदर आपका बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2y, यहाँ से बचेगा माइनस में 1। ठीक है, x +2y माइनस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस में y। इसको बटे में लिख देना है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस में y अपान में x प्लस 2y माइनस में 1। ये आपका हो गया आंसर। ओके, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसी तरीके से करना है। उसके बाद जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है तो आप लोगों को उतनी चीजें अच्छे ढंग से समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और जहां कहीं भी आपको समस्या होती है, किसी भी क्वेश्चन नंबर में आपको समस्या होती है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके अपनी समस्या को जरूर बताया करें। ठीक है ना। और तो थोड़ा सा ध्यान यही देना है, जो भी x और y एक साथ आएंगे उसको दो फलन एज्यूम करके हम लोग पहला और दूसरे का अवकलन वाला सूत्र लगा के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।